भाई मैं आपको ना दो इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ वर्कआउट करने के लिए। अगर आपको ये फैक्टर पता नहीं है ना तो आप कभी भी मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे। आपने बहुत लोगों के ना मुंह से ये सुना होगा मसल माइन कॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए जब भी आपकी मसल बिल्ड होगा। मसल माइन कॉन्ट्रेक्शन के लिए सबसे पहला थ्योरी ये है कि आपको ना ब्रीद करना और ब्रीद आउट करना आना चाहिए, कि कब मुझे ब्रीद लेना है, सांस लेना है, कब मुझे ब्रीद आउट करना है। दूसरा थिंग कि हर एक वर्कआउट के लिए ब्रीद करना और ब्रीद आउट करना का अलग अलग थ्योरी होता है। और ना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मैंने बहुत टाइम के बाद ये चीज मैंने सीखा था। देखो किसी भी एक्सरसाइज को आप जब हम परफॉर्म करते हैं ना, लगाते हैं ना, तो दो वेरिएशन के अंदर हम लगाते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव मूवमेंट और एक होता है हमारा नेगेटिव मूवमेंट। इस दोनों फैक्टर को अगर आप नहीं जान पाते हो ना, ब्रीद करना और अपने मूवमेंट को, तो बहुत टाइम लगेगा आपको मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए। तो मैं आपको ना फटाफट ये बताता हूँ कि कब आपको ब्रीथ करना है, कब आपको ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ करना अगर आपने सीख लिया ना तो ये आपको बहुत हेल्प मिलेगा वर्कआउट करने के लिए। बिकॉज पहला फायदा तो ये होता है कि इससे मसल थकता कम है, इंटरनली बॉडी ना आपकी कम टायर्ड होगी। और आपको ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करना नहीं आता है तो आप कभी भी एक्सरसाइज करते हो ना तो सांस आपका तेज फूलने लगेगा। दूसरे सेट के लिए आप ज्यादा टाइम लेते हैं, मिनट 2 मिनट 3 मिनट का टाइम आपका लगेगा। वेट लिफ्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। आपने किसी बॉडी बिल्डर को देखा होगा, फटाक से एक सेट लगाएगा, दूसरे सेट के लिए तुरंत प्रिपेयर हो जाता है, तीसरे सेट के लिए तुरंत प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड, उसका मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन तो है ही है। दूसरी बात कि उसको ब्रीद करना ब्रीद आउट करना आता है। तो सबसे पहली बात ना आप एक चीज समझो कि जब भी हम ना कोई भी मूवमेंट हम परफॉर्म करते हैं तो दो वेरिएशन के अंदर हम करते हैं। एक होता है हमारा नेगेटिव मूवमेंट, एक होता है हमारा पॉजिटिव मूवमेंट, राइट। अब मैं आपको एक सिस्टमैटिक चीज बताता हूँ। सपोज करो कि मैं ना डंबल प्रेस लगाऊंगा, ठीक है, ऊपर से ना नीचे के साथ डंबल लाऊंगा ना, तो ये मूवमेंट अपने आप परफॉर्म करेगा। इसको हम करेंगे पॉजिटिव मूवमेंट। इसके अंदर मुझे एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, डंबल अपने आप नीचे आ रहा है। जब मैं प्रेस करूंगा ना तो मुझे एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो जब मैं प्रेस करूंगा ये मेरा नेगेटिव मूवमेंट है, जब ये डंबल ऊपर से नीचे आएगा तो ये हमारा पॉजिटिव मूवमेंट है ना। तो जब पॉजिटिव मूवमेंट होगा ना, जब हमें ब्रीथ करना है, ब्रीथ छोड़ना है, आप आराम से ब्रीथ छोड़ोगे, ब्रीथ आउट करोगे। जब मुझे इसको पुश करना है, एनर्जी लगाना है ना, उस कंडीशन में मुझे ब्रीथ करना है और ब्रीथ को होल्ड रखना है चेस्ट में, फिर मेरे को पुश करना है। तो जब पॉजिटिव मूवमेंट होगा तो मेरे को ब्रीथ आउट करना है। उसके बाद जब मैं इसको पुश करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तो उस टाइम पर मेरे को ब्रीथ भरना है और चेस्ट के अंदर ब्रीथ रखना है, फिर मेरे को पुश करना है। समझे? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम पॉजिटिव मूवमेंट लगाते हैं ना तो हमें ब्रीथ आउट करना चाहिए, और जब भी हम नेगेटिव मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो मुझे ब्रीथ करना है, ब्रीथ को होल्ड करना है। दूसरा फैक्टर, जब भी आप अपर बॉडी का कोई एक्सरसाइज करते हो ना, तो आप जब ब्रीथ लेते हैं, हम जब सांस लेंगे ना, तो उसको सीने के अंदर आपको भरना है, फिर मुझे प्रेस करना है। कोई भी एक्सरसाइज हो, चेस्ट प्रेस हो, डंबल प्रेस हो। और यही चीज नेगेटिव होता है आपके थाई के एक्सरसाइज वाले दिन। जब आप स्क्वाट्स लगाते हो तो जब आप ब्रीथ भरोगे ना, तो ब्रीथ को ना चेस्ट में नहीं रखना, ब्रीथ को आपको पेट में रखना है, फिर उसके बाद इसको पुश करना है। समझे? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको आपने अगर 1 महीने तक इसको कर लिया ना, ब्रीथ और ब्रीथ आउट करने का जब टाइम आएगा उसको आप अगर ध्यान दोगे ना, तो आफ्टर 1-2 मंथ आपको ऑटोमेटिकली मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन का आइडिया हो जाएगा कि मसल माइंड